बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, SKBC न्यूज़ के साथ मैं हूँ इरफान अकबर। इस वक्त मैं कलाम बाज़ार में हूँ। आए यूथ के जो मेंबर हैं जनाब इकराम उल हक रब्बानी साहब। रब्बानी साहब, आप ये बताइए कि किस तरह आपका ये सोच पैदा हुआ और आपने मुंशियात के ख़िलाफ़ जो मुहिम का ऐलान किया और आगाज़ किया? जज़ाकल्लाह। सबसे पहले आप SKBC टीम के शुक्रिया जिन्होंने हमें वक्त दिया। ये कई सालों से हम देखते हैं सवात में मंशियात फरोश जो है वो धंधे पे है, सरेआम जो है वो ख़रीद फ़रोख्त जारी है। नौजवान को हम देखते हैं तो नौजवान तालीम तो है नहीं, तो वो नौजवान इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो मंशियात के आदी हो रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि यार हमारे मशरान जो है, सियासी वर्कर जो हैं, सियासी कायदीन जो है, इंतज़ामिया जो बिल्कुल मुकम्मल खामोश आवाज़ नहीं उठा रही, क्यों ना हम नौजवानों का एक यूथ बना ले, एक जत्था बना ले और हम खुद ही अपनी आवाज़ उठा लें और अपनी आवाज़ के लिए लड़ रहे, अपने हक़ के लिए लड़े। तो इस हवाले से ऐसा कोई ख़ासा इंकिशाफ हुआ है कि जो लोग मुलविस हैं और आपको पता है? बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारे यहाँ के भी हैं। मुझे तो खुद बजाते तौर ये इल्म है कि अफरीदी जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ, अभी उन्होंने यहाँ ज़मीनें भी ली है, वो मुलविस हैं। वो आते वक्त मनों के हिसाब से अपने साथ ये चर्च लाते हैं और कलाम के रहने वाले भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि मैं ख़ुद जब थाने में गया तो थाने के अंदर मैंने 2 अफराद को अपने आंखों से देखा कि वो थाने के अंदर बैठकर वो चर्च पी रहे थे। तो थाने के अंदर यानी सरेआम चरस पी जा रहा है और इस तरह का कोई इंकशाफ हुआ है कि जिसमें पुलिस भी मुलविस हों और अलग जो सियासी हजरात हैं उनका कोई ऐसा इक़दाम है कि जो उनके ज़रिए से इधर आए? बिल्कुल, ये अगर हम देखें ना, अगर सियासी लोगों का इसमें दखल ना हो, उनकी हिमायत ना हो, अगर पुलिस और इंतज़ामिया की हिमायत ना हो तो ये चर्च यहाँ नहीं बिक सकती। बिल्कुल होने वाला है। आपने अगला लाएअमल क्या किया है? अगला लाएअमल हमारा ये है कि हमने इस एहतजाज के ज़रिए से इंतज़ामिया को डेडलाइन दी 3 दिन के। अगर 3 दिन के अंदर उन्होंने मंशियात फरोशों को गिरफ़्तार नहीं किया तो इंशाअल्लाह हम कलाम थाने के बाहर धरना देंगे, नौजवान वहाँ आएंगे और वहाँ से भी अगर हमारा मसला नहीं होता तो हम सवात जाएंगे, हम DG ऑफिस के सामने जाएंगे और वहाँ से भी नहीं होता तो हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। थैंक यू जी। इकराम उल हक रब्बानी साहब और दूसरे जो हजरात हैं उनसे भी हम इस हवाले से पूछेंगे। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका अपना इजहार ख्याल क्या है।